नमस्कार मित्रों, एमएम एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। तो मित्रों, हम बात कर रहे थे कुंडली के अंदर हाउसेस पे। आज हम बात करेंगे 11th हाउस पे। कुंडली का 11th हाउस सबको पसंद है, मुझे पता है। यह हाउस क्यों पसंद है सबको, इट इज द हाउस ऑफ इनकम। ये हाउस आपका कितना इनकम है ये बताता है। कुछ आवाज अगर आपको आ रही होंगी तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि मोबाइल में कंटिन्यू मैसेजेस आते रहते हैं, एसएमएसेस आते रहते हैं। तो हम बात करते हैं कुंडली के 11th हाउस की, और सबको पसंदीदा हाउस ही है बिकॉज इट इज़ द हाउस ऑफ इनकम, और हम आज के डेट में रह रहे हैं और आज इनकम सभी को चाहिए। तो मित्रों, कुंडली में 11th हाउस ये हाउस ऑफ इनकम भी है। हमारे एल्डर्स माने हमसे जो बड़े हैं उम्र में, उनका भी हाउस है। और एक बात बता दूं, ये आपका राइट हैंड भी है। 11th हाउस शो योर राइट हैंड, वेल थर्ड हाउस शो योर लेफ्ट हैंड। और हम सभी कर्म हमारे राइट हैंड से करते, ज़्यादातर लोग राइट हैंडेड हैं एक्सेप्ट मी, और मेरे जैसे कुछ परसेंटेज में 2 या 3% लोग जो लेफ्ट हैंडेड हैं। तो मित्रों, में 11th हाउस पे बात करते हैं। 11th हाउस का, जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि हर हाउस का उसका 7वां अगर शक्ति स्थान होता है, तो 11th हाउस का शक्ति स्थान है 5th हाउस। और मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, 5th हाउस है आपके मित्र परिवार, रिलेशनशिप और आपका एजुकेशन। तो 5th हाउस आपकी संतान है, तो 11th हाउस उनसे कैसे डील करना है, इसका शक्ति स्थान है। 11th हाउस की जरूरत हमें इसीलिए क्योंकि हमें संतान है, परिवार की जिम्मेदारियां हैं और मित्र हैं। क्योंकि हम धन क्यों कमाना चाहते हैं? टू लिव हैप्पी, क्योंकि हमें खुश होना है, हमें सुख चाहिए, इसलिए हम धन कमाते हैं। लेकिन आपको पता है कि 11th हाउस का छठा घर, माने 11वें घर से छठा घर हम गिनते हैं तो हम 4th हाउस पे आते हैं। आपको सुख का त्याग करना होगा, तभी आप धन कमा सकते हो। लेकिन हम धन क्यों कमाते हैं? सुखी होने के लिए। तो दोनों टोटल अपोजिट चीजें हो गई। हम धन इसलिए कमाते हैं क्योंकि हमें सुख चाहिए, लेकिन धन कमाने के लिए आपको सुख का त्याग करना पड़ता है। तो इस पे से ये सिद्ध हो गया है, जो हमारे सनातन धर्म में ऋषि मुनि ने कहा कि सुख का धन से कोई कांटेक्ट नहीं है। इवन आप जितना कमाओगे उतने दुखी होंगे, ये देख लेना, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं है। जिन लोगों के पास भी 11th हाउस एक्टिव है, उनके पास बहुत धन है, लेकिन धन को इंजॉय करने के लिए, भोग करने के लिए आपके पास समय नहीं है। आपको ये तय करना होगा कि आपको कितना पैसा चाहिए, अदरवाइज आप सिर्फ कमाते होंगे लाइक अ रोबोट। यू ऑलवेज अर्न बट यू नेवर रिलैक्स। और इसीलिए 11th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे कौन से ग्रह 11th हाउस में अच्छा कर्म करते हैं या अच्छे माने जाते हैं। 11th हाउस में कोई भी ग्रह बैठो वो अच्छा ही होता है। पहली चीज, सिर्फ बात आती है कि आप किस नीतिमत्ता से धन कमाते हो, क्योंकि नीतिमत्ता देता है चंद्रमा, और चंद्रमा जिस भाव में बैठा है वैसी नीतिमत्ता व्यक्ति की हो जाती है। अगर किसी व्यक्ति के 11th हाउस में चंद्रमा है तो व्यक्ति दिन भर धन पे ही सोच सकता है, तो उसके जीवन का कोई लक्ष्य ही नहीं है। अगर 11th हाउस चंद्रमा है तो उसके जीवन का लक्ष्य ही कि धन 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 धन, इनकम इनकम इनकम, माने वो अपने लक्ष्य से भटक चुका है। 11th हाउस जिनका वीक है, मैंने जो लोग इतना धन पर्याप्त धन नहीं कमा पा रहे हैं जितना उन्हें लगता है कि उन्हें चाहिए, तो उन्होंने ये सोचना चाहिए कि धन हम क्यों कमाते हैं। अगर हम सुखी है तो धन की इतनी आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ लोगों को धन चाहिए क्योंकि उनके पास कम है, और इसीलिए हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कि संतोष रूपी धन सबसे बड़ा। इफ यू आर सेटिस्फाइड हाउ मच यू अर्न, देन यू आर वन ऑफ द वेरी हैप्पी पर्सन इन दिस यूनिवर्स। इस ब्रह्मांड में आपसे सुखी व्यक्ति कोई नहीं जब आपके पास सेटिस्फैक्शन है।
11th हाउस पे हम और चर्चा में बताएंगे कौन सा प्लेनेट वहाँ कौन सा रोल प्ले करता है। अगर सूर्य अगर 11th हाउस में है तो आपको सरकार से धन की प्राप्ति हो सकती है। अगर मर्क्यूरी 11th हाउस में तो आप बुद्धि से पैसा कमाएंगे। अगर 11th हाउस में शुक्र है तो आपके पास बहुत भोग विलास के साधन होंगे। अगर शनि 11th हाउस में तो आप बहुत मेहनती होंगे, बहुत स्ट्रगल करोगे, बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे कमाने के लिए। राहु अगर 11th हाउस में तो आपके पास बहुत अनैतिक धन होगा या आपको अचानक कोई धन दे के जाएगा। केतु अगर 11th हाउस में पितरों के पास धन की प्राप्ति होगी। गुरु अगर 11th हाउस में तो गुरु तो स्थान हानि करो तो जो ऐसे व्यक्ति का धन की इतनी मात्रा नहीं रह सकती, क्योंकि गुरु 11th हाउस में ये करता है, स्थान हानि करता है। 11th हाउस में अगर मंगल हो तो ऐसा व्यक्ति की इच्छा कभी पूरी भगवान भी नहीं कर सकता, क्योंकि मंगल इज ऑल अबाउट डिजायर्स। 11th हाउस में अगर मंगल है तो व्यक्ति की इच्छाएं बहुत होती हैं। मुझे धन बहुत प्राप्त होता है लेकिन उसकी इच्छा कभी आप पूरी नहीं कर सकते। काल पुरुष की कुंडली में 11th हाउस में शनि ग्रह को स्थान दिया गया है। शनि की कुंभ राशि आती है काल पुरुष की कुंडली अगर हम देखते हैं। और शनि इज ऑल अबाउट पेशेंस, धैर्य है। मेहनत करिए, कर्म करिए, लेकिन जितना लिखा है उतना ही धन प्राप्त होगा आपके, जितना भाग्य में लिखा है। 9th हाउस में जितना लिखा है उतना ही धन प्राप्त होगा, ना उससे कहीं ज्यादा ना उससे कम। और लेकिन शनि क्या बोल रहा है आपको, 10वें घर का और 11वें घर का मालिक अगर शनि है, माने काल पुरुष की कुंडली, तो शनि क्या कहता है, आपको कर्म ऐसा करना है कि मन लालच में ना फंसे। और 11th हाउस आपको लालच देता है। लोग कहते हैं कि 6, 8 हाउसेस खराब होना अच्छी बात नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से कुंडली में 11th हाउस सभी बुराइयों की जड़ है। क्योंकि लालच अगर आप देखोगे कुंडली में तो 11th हाउस को देखना ही पड़ेगा। और लालच से शत्रु निर्माण होते हैं, लालच से व्यक्ति विविध प्रकार के रोग निर्माण कर लेता है अपने शरीर में, और लालच से ही व्यक्ति लोगों को दिखाने के लिए कर्जा लेता है। इसलिए मैं कहता हूँ 11th हाउस को ठीक करना है, और उसको ठीक करने की अल्टीमेट ट्रीटमेंट और रेमेडी है सैटिस्फाई। सैटिस्फाई वॉट एवर यू अर्न, यही 11th हाउस की अल्टीमेट रेमेडी है। तब भी अगर आपके जीवन में दिक्कतें आ रही हैं धन कमाई की ओर, धन प्राप्ति की ओर, क्योंकि भौतिक साधन सभी को चाहिए, तो आप एक कार्य कर सकते हो। सेटिस्फैक्शन के बाद में भी अगर आपको कर्म करने के बाद अगर उतना पर्याप्त धन नहीं मिल रहा है जितना आपको मिल रहा है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको 11th हाउस की कुछ रेमेडीज दूंगा जो आपकी कुंडली के अनुसार होंगी। अल्टीमेट रेमेडी तो यही है कि यू आर सेटिस्फाइड वट एवर यू आर अर्न। लेकिन अगर सेटिस्फेक्शन तब भी नहीं बैठ रही या हमारी जितनी ज़रूरत है उतनी भी पूरी नहीं हो रही है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं आपकी कुंडली, तो मैं आपको 11th हाउस के कुछ रेमेडीज आपकी कुंडली अनुसार जरूर दूंगा। तो मित्रों, 11th हाउस बड़े हैं तो घर के बड़ों का आप हमेशा सम्मान कीजिए, उनका आशीर्वाद से भी आपको धन प्राप्ति हो सकती है। हमारा राइट हैंड है, हम कर्म कैसे कर रहे हैं ये भी 11th हाउस को अच्छा करता है। कर्म करने के बाद में अगर परिणाम ना मिले तो उपाय करने चाहिए, लेकिन उपाय आपको उतना ही फल देंगे जितना आपकी किस्मत में लिखा है। कभी कभी किस्मत साथ नहीं देती है, किसी ग्रह के कारण या व्यक्ति के कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो उसने नहीं करने चाहिए, तो उस वक्त उसने उपाय करने चाहिए। 11th हाउस का 12th हाउस 10th हाउस है। हम कर्म करते हैं तभी हमें धन प्राप्ति होती है। तो 10th हाउस अगर कर्म है तो 11th हाउस उसका लाभ स्थान है, माने हमें कर्म करने से ही धन की प्राप्ति होती है। 11th हाउस ये आपको मित्रों से भी फायदा देता है। आपके रिलेशनशिप कैसे हैं, 7वें घर का 5वां घर 11th हाउस है। 7वां घर अगर आपका कस्टमर है तो कस्टमर आपको धन देता है, अगर आप बिजनेस करते हो तो।
तो वो बताता है आप किस प्रकार से कस्टमर से डील करते हो। अगर आप सर्विस डिपार्टमेंट में हो, गवर्नमेंट सर्वेंट हो, तो भी आपको लोगों से सामना करना पड़ता है, तो आप लोगों से कैसे ट्रीट करते हो। तो ये भी आपका 7वां घर बताता है कुंडली में। 11th हाउस को ठीक करने की मैंने आपको कुछ ट्रीटमेंट जहाँ तक मुझे आया मैंने बताया, आगे मैं बताता रहूँगा। तब तक के लिए मित्रों, जय गणेश। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे बताइए। आपकी सलाह पे मैं हमेशा गौर करता हूँ, आगे भी करता रहूँगा। और मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा इस पर आप मुझे ज़रूर बताइए। तब तक के लिए मित्रों, जय गणेश। MM एस्ट्रोलॉजी की ओर से खुश रहिए और अच्छे कर्म कीजिए और हमेशा सेटिस्फाइड रहिए, क्योंकि संतोष रूपी धन ही सबसे बड़ा धन है। तब तक के लिए मित्रों, जय गणेश।